Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the experiments of geotechnical and foundation engineering. In this experiment, we will perform about that how we can determine the field dry density by sand replacement method. ठीक है, आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है डिटरमाइन द फील्ड ड्राई डेंसिटी मीन FDT बाय सैंड रिप्लेसमेंट। हम सैंड रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इंस्टीड ऑफ सॉइल। तो हम क्या करते हैं, हम फील्ड ड्राई डेंसिटी का एक्सपेरिमेंट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं कि एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसका फील्ड से क्या रिलेशन है। फिर हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, उसके बाद हम अपरेटस की तरफ आते हैं कि इसमें कौन कौन से अपरेटस यूज़ होते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं या हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं या अदर मेगा स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाउसेस, स्कूल, कॉलेजेस एट्सेट्रा, तो इस तरह के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड दैट व्हाट इज़ द कंपैक्शन वैल्यू ऑफ दैट सॉइल। ठीक है, जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स है वो हम अर्थ सरफेस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसके लिए जो टेक्निकल इंजीनियरिंग की स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हम सॉइल का बिहेवियर चेक करते हैं, हम सॉइल की करेक्टरिस्टिक चेक करते हैं कि हमारे पास ये सॉइल जो है इसका बिहेवियर किस तरह है। जब इस पर हम एक बिल्डिंग जो है या रोड जो है या डैम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके बाद इस सॉइल का बिहेवियर कैसा है, इस सॉइल मतलब इसका बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, ये कितनी परसेंट कंपैक्टेड है, इस पर जब हम लोड अप्लाई कर दें तो इस सॉइल का बिहेवियर जो है वो किस तरह होगा, ये इसके लिए कितना अपोजिशन करेगा इस लोड को किस तरह ये ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये सारा बिहेवियर जो है इसको चेक करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं लैब में। अच्छा, और ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये टेस्ट जो है ये हम लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक फ्लैट सरफेस की ज़रूरत है, नेचुरल ग्राउंड लेवल की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सारे अपरेटस जो है वो लेके हम फील्ड में जाते हैं और ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है हम फील्ड में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, it is necessary to determine the density and unit weight of soil either as it exists naturally in the ground or it may be compacted and fill. In some cases, the density of soil in place may be used to estimate the compactive strength of the soil. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सैंड कोन अपरेटस है, हम क्या करते हैं कि सॉइल को हम एक्सकेवेट करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंस्टीड ऑफ दैट सॉइल हम क्या करते हैं, सैंड हम पोर करते हैं। ठीक है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट में फिर हम फर्दर हम फार्मूलाज में हम डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका हम कंपैक्टिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं कि इस सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है, इस पर अगर हम लोड अप्लाई कर दें तो इस सॉइल का बिहेवियर किस तरह होगा। ठीक है, तो हम ये फाइंड करते हैं। अच्छा, तो सॉइल जो है इसके लिए अगर इसका बेयरिंग कैपेसिटी वीक है, ठीक है, ये वीक सॉइल है, इसका बेयरिंग कैपेसिटी लो है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कंपैक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम ये कंपैक्शन कितना प्रोवाइड करेंगे, कितना परसेंटेज कंपैक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो वो हम इस एक्सपेरिमेंट में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है कंपैक्शन के लिए सॉइल के लिए, तो वो है हमारे पास 95%। अगर एक सॉइल सैंपल है या एक ग्राउंड लेवल है, उसका अगर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसकी कंपैक्शन की वैल्यू जो है वो अगर हमारे पास 95% है तो ये बिल्कुल ठीक है, इस पर हम एवरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं फिर। ठीक है, अगर हमारे पास लेट सपोज कंपैक्शन की वैल्यू जो है वो तकरीबन 75% और 70% है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम फर्दर 20% मज़ीद कंपैक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वो क्या होगा, फिर कंपैक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो फिर अचीव होगा। दूसरा इसका क्या मतलब है, द यूनिट वेट मे बी यूज टू डॉक्यूमेंट रिजल्ट ऑफ फील्ड कंपैक्शन टू मीट द कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर की जो स्पेसिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल उसके कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि यहाँ पर 5 स्टोरी बिल्डिंग जो है हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि इस बिल्डिंग का लोड अच्छा इतना है, हमने लोड फाइंड कर लिया है कि इसका अल्टीमेट लोड जो है वो इतना है। अब ये जब हम सॉइल पे अप्लाई करेंगे तो सॉइल में किस तरह ट्रांसमिट होगा। ठीक है, इसके लिए कितना बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड है, वाटर टेबल
का लेवल जो है वो इसका रिलेशन भी इसके साथ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इस एक्सपेरिमेंट में जो टारगेट है वो है कंपैक्शन की वैल्यू फाइंड करना। तो हम उस कंट्रैक्टर को फिर हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि अच्छा इस सॉइल का कंपैक्शन की वैल्यू 75% है, आपने ऐसा करना है कि आपने 20% फर्दर कंपैक्शन करना है, आपका इतना कास्ट आ जाएगा। तो हम फिर इसको एस्टिमेशन प्रोवाइड करेंगे कि अच्छा आपने ये टेंडर या ये कंट्रैक्ट जो है ये इतने में आपने लेना है, ठीक है, इस पर इतना कास्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक पर्पज़ ये है। अब हम आते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से अपैरेटस यूज़ होते हैं, क्योंकि ये हम सारा ये अपैरेटस जो है ये हम फील्ड में लाते हैं, फिर हम ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंट अपैरेटस। स्टैंडर्ड पोरिंग सिलेंडर, ठीक है, सैंड पोरिंग सिलेंडर। हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक अपैरेटस सैंड पोरिंग सिलेंडर, एक सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें हम सैंड पोर करते हैं। दूसरा हमारे पास नेल की ज़रूरत होती है, डिजिटल बैलेंस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर 100 मिलीमीटर डाया एंड 150 मिलीमीटर हाइट, ठीक है। ओवन की ज़रूरत है, कंटेनर, प्लास्टिक बैग, ट्रे की ज़रूरत है 300 मिलीमीटर स्क्वायर एंड 400 mm डीप विद द होल ऑफ 100 mm डाया, ठीक है। हमारे पास इस तरह एक वो होता है बेस प्लेट, उसको हम कह सकते हैं, ठीक है, प्लेट होते हैं। तो इसमें यहाँ पर ही होल होते हैं, इसका डाया जो है वो हमारे पास 100 mm होता है, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास चीज़ल की ज़रूरत है, चीज़ल की मदद से हम क्या करते हैं, हम ये ग्रूविंग टूल है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, ठीक है। ट्रावल की भी ज़रूरत होती है, सीव की ज़रूरत है, सीव नंबर 16, सीव नंबर 30 एंड स्केल की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या है, हम इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम ये सारे अपैरेटस लेके हम फील्ड में जाते हैं, ठीक है। फील्ड में हम क्या करते हैं कि पहले हम हमारे पास सेंड की, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट के नेम में भी कि इसमें सेंड की ज़रूरत है, सेंड को हम रिप्लेस करते हैं। तो सेंड तो फील्ड में अवेलेबल नहीं होते, हम लेब से या कहीं साइट से हम क्या करते हैं, सेंड लेके आते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 सीव की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने अपैरेटस में एक्सप्लेन किया कि सीव नंबर 16 एंड सीव नंबर 30। जो सेंड सीव नंबर 16 में पास होती है और सीव नंबर 30 पे रिटर्न होते हैं, तो वो सॉइल हम इस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, पोर करते हैं। ये सिलेंडर जो है हम फिल करते हैं उस सेंड से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजिटल बैलेंस की मदद से हम इसका वेट लेंगे, तो हमारे पास एक रीडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका बेस प्लेट जो है उसको हम अर्थ सरफेस के ऊपर हम फिक्स करते हैं विद हेल्प ऑफ नेल, ठीक है। 3 नेल उसके ऊपर हम फिक्स करेंगे, तो इधर उधर जो है वो स्लाइड पर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, होल प्रोवाइड करते हैं 10 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से हम मेजरमेंट करते हैं, चीज़ल की मदद से, ट्रावल की मदद से हम होल प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, उसका शार्प एजेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर हम होल प्रोवाइड करते हैं। फिर उस होल से जो सॉइल जो है वो हम एक्सकेवेट करके और वो हम शॉपिंग बैग में या प्लास्टिक बैग में हम क्या करते हैं, पोर करते हैं, ठीक है। और उसका हम वेट लेते हैं कि इसका सॉइल का वेट जो है वो कितना है। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने इसका इनिशियल रीडिंग जो है वो नोट किया है सेंड का। फिर हम जो है इस प्लेट के ऊपर इस अपैरेटस को हम फिक्स करते हैं। और अच्छा, इसमें एक स्क्रू है, ठीक है। फिर मैं वीडियो में डिटेल से दिखाऊंगा कि इसमें स्क्रू किस तरह हम ऑन करते हैं, मतलब ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं। इसको जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर ही फिक्स करते हैं, फिर इसको हम ओपन करते हैं तो ये सॉइल जो है ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब ये होल जो इसके अंदर हमने होल प्रोवाइड किया है सॉइल एक्सकेवेट के, ये होल जो यहाँ से फिल हो जाए, फिर हम इस अपैरेटस को क्लोज़ करते हैं, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, इसका दोबारा हम वेट लेते हैं, हम बैलेंस पे हम जो है ये हमारा आफ्टर टेस्ट हमारा वेट होगा, ठीक है। तो ये 2 वेट जो है हम इस अपैरेटस से लेते हैं। और सेंड अच्छा, हमने जो सॉइल एक्सकेवेट किया हमने वेट तो ऑलरेडी लिया है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास ये जो प्लास्टिक बैग है इसका भी हम वेट लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सॉइल जो हमने एक्सकेवेट किया है उस पर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर में हम सैंपल लेंगे, उस सैंपल को हम ओवन में रखते हैं, ठीक है। जब हम सैंपल को ओवन में रखते हैं, हम क्या करते हैं, इसका मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करते हैं कि इस सॉइल में कितना मॉइस्चर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को साइड में डिटेल से परफॉर्म करेंगे, और हम क्या करेंगे उसके बाद पेज पे ये सारा कैलकुलेशन जो है फिर हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के परफॉर्मेंस को हम स्टार्ट करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये हम फील्ड के बगैर नहीं परफॉर्म कर सकते, ये हम लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक तो ग्राउंड लेवल की ज़रूरत है, दूसरा हमारे पास एक फ्लैट सरफेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक पर्पज़ ये है कि हमने इंट्रोडक्शन में डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि इसके ज़रिए से हम कंपेक्शन फाइंड करते हैं कि सॉइल कितना कंपेक्टेड है और इसमें कितना जो है वो मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अपरेटस हमने यहाँ पर लाए हैं लैब से, कौन कौन से अपरेटस की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो हमारे पास सारे अवेलेबल है। हम पहले अपरेटस का इंट्रोडक्शन करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो अपरेटस रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास मेजरिंग स्केल। ठीक है, स्केल की मदद से हम जब होल प्रोवाइड करते हैं अर्थ की सरफेस पे, तो उसका मेजरमेंट जो है वो हम इस स्केल की मदद से करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो अपरेटस रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास नाइफ। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम शार्प एजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं उस होल को, और बिल्कुल हम एक्यूरेट होल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी जो अपरेटस रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास नेल। ठीक है, ये नेल पे हम क्या करते हैं, हमारे पास बेसिकली एक प्लेट है यहाँ पर। ठीक है, इस प्लेट को हम फ्लैट सरफेस पे इस तरह इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये नेल जो है ये हम फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इस नेल की मदद से बिल्कुल ये फिक्स हो जाता है और ये इधर उधर जो है वो रोटेट नहीं होता। फिर हम इजीली यहाँ पर होल प्रोवाइड करते हैं और सॉइल को एक्सकेवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक पेंसिल की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, कि हमें पता चल जाए कि हमने कितना सॉइल जो है वो एक्सकेवेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो अपरेटस रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास चीज़ल। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम डिगिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो मेन अपरेटस है इस एक्सपेरिमेंट का वो है हमारे पास सैंड कोन अपरेटस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 पार्ट है बेसिकली। ये है इसका ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, ये कौन है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास इधर ये स्क्रू है। ठीक है, जब हम इसको इस तरह क्लॉक वाइज रोटेट करें, ठीक है, जब इसको हम क्लॉक वाइज रोटेट कर दी तो ये क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, अगर जब इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर दी तो इसमें क्या है, ये होल जो है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ये सैंड जो है फिर ये हमने जो होल प्रोवाइड किया है उस होल में ये फिर जो है रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, ये है इसका बोतल। ठीक है, इस बोतल में क्या हुआ है, हमने सेंड जो है फिल किया है सेंड से। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये सेंड जो है ये हमने फिल किया है, हमने लैब में परफॉर्म किया है। ये बेसिकली हमने 13 नंबर सी पे पास किया है। ठीक है, और सी नंबर 30 पे जो है इस सॉइल जो है जो रिटेन हो गया है, फिर हमने इस बोतल में किया गया है, फिल किया है, ये सॉइल जो है हमारे पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ये जो है यहाँ पर फिक्स करेंगे। ठीक है, इस तरह। अच्छा, फिर ये हमारे पास अभी ओपन है, ये तो ये हम क्लॉक वाइज रोटेट करते कि ये क्लोज़ हो जाए। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, क्लोज़ किया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फ्लैट सरफेस पे ये वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल ये क्लीन सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर हम ये फिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस नेल को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स करेंगे। अच्छा, दूसरे हमारे पास जो अपरेटस रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास बैलेंस। ठीक है, हमारे पास एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। इस बैलेंस की मदद से हम क्या करेंगे, ये मेजरमेंट करेंगे, हमारे पास वेट कितना है, सैंड का वेट कितना है। ठीक है, ये सारे हम इस पेज के ऊपर जो है हम नोट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस को जो है हम ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम टेयर करते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास ये इनिशियल जो रीडिंग है इसमें 0 हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट रीडिंग जो है वो ये है कि हम इसका वेट लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका वेट जो है वो है हमारे पास 5.92 kg। ठीक है, 5.92 kg, ये हम अपने साथ नोट करते हैं। ठीक है, वेट ऑफ सैंड प्लस कॉन इज इक्वल टू 5.922 kg। ठीक है, ये हमारे पास इसका वेट जो है हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये नेल जो है ये हम फिक्स करेंगे। ठीक है,
ठीक है। ये 2 नेल बस काफ़ी है इसके लिए। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ये हमारे पास ये जो बेस प्लेट है ये बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस तरह लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस सर्कल के अंदर हम जो है डिगिंग करेंगी, इसको हम एक्सकेवेट करेंगी। कितना हम एक्सकेवेट करेंगी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इस स्केल की मदद से हम क्या करेंगी? इसका वो करेंगी, डिगिंग करेंगी। ठीक है। मेजरमेंट करेंगी। यहाँ से हम हटाते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास स्केल। तो इसमें हम क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर तक हम जो है ये है हमारे पास, ये हमारे पास इंचज़ में है और ये है हमारे पास सेंटीमीटर में। ठीक है। तो ये 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर इतना हम जो है एक्सकेवेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। हम एक्सकेवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने होल प्रोवाइड किया विद हेल्प ऑफ चीज़ल। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सारा सोइल जो है ये हमने यहाँ से एक्सकेवेट किया और ये सैम्पलिंग बैग जो है यहाँ पर हमने फिल किया। ठीक है। ये है हमारे पास सारा सोइल सैंपल। ठीक है। अच्छा, ये अब हम मेजर करते हैं कि ये होल जो है ये हमारे पास कितना है। तो इसका डेप्थ जो है वो तकरीबन हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये होल जो है ये हमने 15 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया है। अब हम क्या करते हैं कि इस होल में हम ये सोइल जो है ये हम रिप्लेस करते हैं सैंड। ठीक है। अच्छा, तो हम इसको क्या करते हैं, हम स्क्रू की मदद से, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्क्रू जो है इसकी मदद से हम ये सोइल जो है यहाँ पर फिल करते हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ओपन किया और ये सोइल जो है यहाँ अंदर जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है। जब ये यहाँ पर फिल हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसका दोबारा हम वेट लेते हैं, वो हमारा एक रीडिंग होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये सारा सोइल जो है अब तक हम ये शॉपर में हम फिल करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सॉइल का हम वेट लेते हैं। ठीक है। इसका वेट जो है वो है हमारे पास 3.8 kg। ठीक है। ये हम नोट करते हैं अपने साथ। वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल विच इज़ इक्वल टू 3.8 kg। ठीक है। तो अब ये सैंड जो है ये यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। ठीक है। हम फिर इसका दोबारा वेट लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास इसके अंदर जो सैंड था वो सारा इसके अंदर चला गया, इस होल के अंदर। अब ये कौन जो है तक फिल हो चुका है, तो इस वजह से ये सैंड का नीचे जाना स्टॉप हो गया है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रू की मदद से इसको जो है टर्न मतलब ऑफ़ करते हैं, यहाँ से ये नहीं जाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्लोज़ कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका हम दोबारा अब वेट लेते हैं। ठीक है। तो बैलेंस को हम क्या करते हैं, टेयर करते हैं। ठीक है। टेयर करने के बाद हम इसका वेट लेंगे दोबारा। तो इसका वेट जो है वो अभी है हमारे पास 2.014 kg। ठीक है। तो ये हम यहाँ पर नोट करते हैं। ये वेट हमारे पास आ गया। वेट ऑफ कोन प्लस सैंड आफ्टर टेस्ट। ठीक है। इज इक्वल टू 2.014 kg। ठीक है। ये था हमारे पास लास्ट रीडिंग। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम शॉपर का वेट जो है वो हम फिर बाद में लेते हैं। ठीक है। वो भी हम अपने साथ नोट करते हैं और उसके बाद हम इस मोल्ड में इस सॉइल से हम सैंपल लेते हैं और वो फिर हम ओवन में रखते हैं 24 आवर के लिए। ठीक है। पहले हम इसका भी वेट लेते हैं, तो ये हम यहाँ से भी नोट करते हैं। ठीक है।
अच्छा, इस मोल्ड में हमने जो है सैंपल लिया है, इसका वेट जो है वो हम पर नोट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास वेट ऑफ मोल्ड प्लस सैंपल, ठीक है। वेट ऑफ मोल्ड प्लस सैंपल इज इक्वल टू 0.095 kg, ठीक है। ये है हमारे पास मोल्ड का वेट। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ओवन में रखते हैं, इसको हम ड्राई करते हैं, फिर हम ड्राई वेट चेक करते हैं, ठीक है। फिर हम जो है सारा कैलकुलेशन जो है वो फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट एफडीटी एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो है इनका ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन हमने पेज पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। हमने नंबरिंग दिया है, जिस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 नंबर पे हमने जो स्टेप जो काम किया है, वेट ऑफ सैम्पल बैग हमारे पास है, वेट ऑफ सैम्पलिंग जो है, ठीक है। तो उन नंबरिंग के ज़रिए हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अगर हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है 1 2 3 नंबरिंग के ज़रिए, तो हमारा जो कन्फ्यूजन है वो इस वजह से ख़त्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर 1 में हमारे पास जो है वेट ऑफ सैंपल प्लस सैम्पलिंग बैग हमारे पास जो है वो है हमारे पास 3066 ग्राम हमारे पास है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास जो है वेट ऑफ सैम्पलिंग बैग हमारे पास 20 ग्राम है, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास जो है सैंड कॉर्न, हम वेट ऑफ सैंड कॉर्न प्लस सैंड बिफोर फूरिंग हमारे पास जो है वो कितना है 70 ग्राम 70,512 ग्राम हमारे पास है, 512 ग्राम हमारे पास है, ठीक है। नंबर 4 स्टेप में हम क्या करना है, वेट ऑफ सैंड प्लस सैंड कॉर्न प्लस सैंड आफ्टर पूरिंग वो है हमारे पास 2929 हमारे पास ग्राम हमारे पास है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, फीड मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास जो है हमने जो सैंपल लिया है कंटेंट में हमने जो कंटेनर में हमने लिया है, फिर हमने ऑन में हमने 25 और हमारे पास जो है हमने रखा है ऑन में, ठीक है। तो उनका मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास जो है वो 12% हमारे पास है, ठीक है। 6 नंबर पे हमने यूनिट वेट ऑफ सेंट पास नंबर 16 सी नंबर 16 पे जो पास हो रही है और 30 पे रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 1.387 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है, ठीक है। 7 स्टेप में हम क्या करना है, कॉन कैलिब्रेशन डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंड फेल कॉन, ठीक है। ये हमारे पास है 1675 ग्राम हमारे पास है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी चेक इन लैब, ठीक है। सो 8 स्टेप में हम क्या करना है, लैब डेंसिटी हमारे पास है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैक्स ड्राई डेंसिटी हमारे पास जो है 1.85 kg डिवाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है, ये ऑलरेडी हमने चेक किया लैब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, सो नेक्स्ट में हम क्या करना है, कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 स्टेप में वेट ऑफ सैंपल हमारे पास जो है एक्सकेवेटेड सैंपल हमारे पास जो है हम क्या करेंगे 1 से हम 2 माइनस करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये जो है वेट ऑफ सैंपल प्लस सैम्पलिंग बैग हम क्या ये हमारे पास जो है हम क्या करेंगे वेट ऑफ सैम्पलिंग बैग हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ रही है, ये है हमारे पास 1 से अगर हम 2 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमारे पास 3066 माइनस 20, तो हमारे पास 3046 ग्राम हमारे पास आ रही है, ठीक है। 10 स्टेप में हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सैंड फेल इन द होल, मीन दैट कि हमने हॉल में कितना सैंड फेल किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3 माइनस 4 माइनस 7, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 3 स्टेप है 3 से हम 4 माइनस करेंगे, माइनस 7 हम हमारे पास जो है हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 जो है 7511 हमारे पास जो है हम क्या करेंगे 2929 हम इसे माइनस करेंगे। तो ये वाला भी 7 पे जो हमारे पास आ रही है तो हम क्या करेंगे ये भी इसे माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं
2907 ग्राम हमारे पास आ रही है, ठीक है। स्टेप नंबर 11 में हम क्या करने हैं, वॉल्यूम ऑफ होल, होल की कितना वॉल्यूम है उनका। तो हम क्या करेंगे, 10 से हम क्या करेंगे 6 माइनस 10 हमारे पास जो है हम 6 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो 10 आ रही है ये हमारे पास जो है 2090 ग्राम 97 हमारे पास जो आ रही है,